हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। 8वें वेतन आयोग पर शिवगोपाल मिश्रा जी की हुंकार सुननी होगी। आखिर उन्होंने क्या कहा है कि सरकार पर दबाव कैसे बनाया जाएगा, आपको जरूर सुनना होगा। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात, एक वीडियो जारी करके सेना और सैनिकों के लिए समर्पण कहा है। विश्व में हमारी सेना होगी सबसे बड़ी ताकतवर। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल धीरज सेठ साहब का नया अंदाज, और नए अंदाज में उन्होंने किस तरह एक संदेश दिया है वो आपको सुनाऊंगा। साथ ही अग्निवीर का ये वीडियो वायरल हो रहा है, उसके पिता की मौत है, अर्थी रखी है सामने, और किस तरह भावना, उसके अंदर देश प्रेम की भी भावना है, और जज्बात जब फूट पड़ते हैं तो वो रोने लगता है। और मैं बात करूंगा, देखिए दोस्तों, तिरंगे का अपमान, यानी डीएम के सिर के ऊपर तिरंगा है और किस तरह किया जा रहा है अपमान। और वन रैंक वन पेंशन का आंदोलन अभी भी है जारी, आप देखकर होगे हैरान। और सीआरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस कैसे मनाया। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा 8th पे कमीशन की, और करूंगा खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो। हाँ जी दोस्तों, ये शिवगोपाल मिश्रा जी कह रहे हैं अपनी यूनियन के सामने कि सरकार से पे चाहिए, सरकार से पेंशन चाहिए, सरकार से अलाउंसेस चाहिए, तो बड़ा अब अंदाज बदलना होगा। इसलिए कह रहे खामोश मिजाजी, यदि आप शांत रहते हो तो आपको कोई जीने नहीं देगा, इस दौर में जीना है, यानी आपको कुछ हक चाहिए तो कोहराम मचा दो, सड़कों पे आओ। और उन्होंने कहा आंदोलन करना होगा। अब ऐसा नेता यदि आपके ऊपर बैठा है और पूरी जिम्मेदारी ले रहा है तो आप समझ सकते हो, ऐसा नेता जो 5th, 6th और 7th पे कमीशन की अगुवाई करने के बाद आज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो आपको समझना होगा। मैं थोड़ी बात करूंगा शिवगोपाल मिश्रा जी की। अब उनके पास वर्तमान में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव हैं, और हरदोई में एक बड़े प्रोग्राम में वो शिरकत की है, और क्या कह रहे हैं अपने कर्मचारियों को। साथ ही एनसीजेसीएम स्टाफ साइड के सचिव भी हैं और कन्वीनर भी हैं, और एनआरएमयू नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री हैं, यानी एक फेडरेशन के महासचिव हैं, महामंत्री हैं, सचिव हैं, कन्वीनर हैं, और इतना बड़ा अनुभव है। और कर्मचारियों की राजनीति करते आ रहे हैं पिछले लगभग 20 सालों से। तो आप, और 20 साल में आप समझ सकते हो लगभग 75 ईयर्स उनकी एज होगी, और उनका ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी ये संदेश दे रहा है। अब संदेश की बात मैं क्यों कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कि 8वें वेतन आयोग के साथ इनकी बात हुई, पहली मीटिंग में इन्होंने क्लियर कर दिया था हमें 69,000 मिनिमम चाहिए, फिटमेंट फैक्टर 3.833 चाहिए। अब इन्होंने कहा है इसके लिए जो भी हमारे सामने हमें तथ्य रखने गए आज के हिसाब से वो मैंने रख दिए। भले बेस हमारा फैमिली यूनिट था, हमारे खर्चे थे, यानी हमने 8वें वेतन आयोग के सामने अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी चीजें रख दी हैं, और उन्होंने लगभग 50 पेज का एक मेमोरेंडम सबमिट किया था। आज ये कह रहे हैं कि पे बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी, अलाउंसेस बढ़ेंगे, आपकी सुविधाएं बढ़ेंगी, आपको एकजुट होना होगा, यदि नहीं बढ़ती है तो सरकार से दो दो हाथ करने होंगे। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं आपको दूसरा ऑप्शन भी तैयार करना होगा। तो अब मैं बात करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की। माननीय प्रधानमंत्री जी का वीडियो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा है जवानों के साहस के साथ साथ जो जवानों को चाहिए, देसी तरीके से चाहिए, वो हम सब प्रोवाइड कर रहा है, चाहे खाना हो, रहना हो, सेना के अंदर जितने बदलाव की बात की हो। उन्होंने कहा है मेक इन इंडिया की बात की हो, उन्होंने कहा है ब्रह्मोस की बात की हो, कुसा मिसाइल की बात की हो, पिनाका के ट्रायल की बात की हो। हम लगातार सेना को अपग्रेड कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि विश्व लेवल पर हमारी सैनिक क्षमता और बढ़े। और ये वीडियो अपने मन की बात में उन्होंने जारी किया है, और ये जो किया है उसके बारे में कह रहे हैं, आगे करेंगे उसका नहीं कहा है, जो किया है वो आपको सुनना होगा। धन्यवाद दोस्तों। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में आईएनएस महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने डीआरडीओ ने
पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही डीआरडीओ ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। तो अब मैं बात करूंगा एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है भारतीय सेना के जवान विश्व के सबसे बड़े ताकतवर योद्धा हैं और इन योद्धाओं ने देश के लिए कुर्बानी दी। तो उन्होंने कहा है हमारे यूनिट के एक सैनिक की रचना की 2 पंक्ति में सुना रहा हूं, ये वायरल हो रही है। तो उन्होंने क्या कहा है जरा हम सुनाते हैं, फिर उनके अंदाज में आपको कहा कि मरना सभी को हो, मरना सभी को है, तुम भले मरे। यानी उन शहीदों के लिए ट्रिब्यूट कर रहे हैं कि मरना तो सभी को है, तुम भले मरे। यानी जिंदा कोई नहीं रहेगा, लेकिन आपका मरने का अंदाज अलग था, क्योंकि करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे। यानी आपने देश के लिए, देश की खुददारी के लिए नमक हलाली करते हुए आप शहीद हुए। उन्होंने कहा भूलेंगे आप नहीं जो छिप गई सकल, सफेद जमीन पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। यानी यहां अपने ग्लेशियर में या तोलोलिंग में जो लड़ाई लड़ी है वहां आप अमर हो गए, भले आपकी शकल छिप गई है। तो दोस्तों अंदाज देखिए, मेरे ही यूनिट के सैनिक द्वारा लिखी गई एक रचना याद आती है, जिसका मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। मरना सभी को है, तुम भले मरे, मरना सभी को है, तुम भले मरे, करके नमक हलाल लड़ते हुए गिरे। भूलोगे आप नहीं जो छिप गई शकल, सफेद जमी पर नाम हुआ तुम्हारा अटल। तो ये रचना इन सब वीरों के लिए इतनी सही है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और साथ ही उन्होंने हमारी सेना और सैनिकों की भूरी भूरी प्रशंसा की और आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ाने की बात की। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये थी। अब मैं बात करूंगा एक अग्निवीर का, शायद उसको अच्छे तरीके से अभी फौज का पता नहीं, ट्रेनिंग अभी भर्ती होकर ट्रेनिंग पर गया और यहां उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके लिए एक बड़ा दर्दनाक क्षण होता है और वहां से उसको यानी 1100 किलोमीटर से वो छुट्टी आता है। सामने पिता की अर्थी पड़ी है, लेकिन इनका जोश, जुनून और जज्बा देख के सच बता रहा हूं मेरी आंखें भर आई। किसी ने इनको कहा होगा कि ऐसा करिए, और किस तरीके से जितना उसने सीखा है 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन में, उसको अपनी भावना यानी देश अंदर से अपना जो दर्द है वो छिपा करके जिस तरीके से ये ड्रिल कर रहा है, चल रहा है। मैं उसकी ड्रिल पे नहीं जाता, मैं उसके वर्ड ऑफ कमांड पे नहीं जाता, मैं उसकी भावना की आदर सत्कार करता हूं कि ऐसी इस भले 8 क्लास पास है, 10 क्लास पास है, 12 क्लास पास है, एक नॉर्मल घर का है, लेकिन आपको याद रखना होगा यही इतिहास ले रखेंगे, यही देश की रक्षा करेंगे, यही देश के लिए जान कुर्बान करेंगे, जो कि इस जज्बे को दिखा रहा है। अपने पिता को जिस तरह ट्रिब्यूट करता है उसके बाद रोने लगता है। ये मामला दोस्तों अजमेर राजस्थान भवानी खेड़ा नरवर के पास एक सोल्जर है जो अग्निवीर की ट्रेनिंग करते, पिता का देहांत हो जाता है और छुट्टी आता है। ये इस दृश्य को देखकर आप जरूर रो पड़ोगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करूंगा यहां पर एक और दृश्य दिखाऊंगा। यह है ग्वालियर का डीएमएन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर की ऑफिस के ऊपर ये राष्ट्रीय झंडा हमारा फहराया जा रहा है, लेकिन इन लोगों के इस झंडे के नीचे इस कार्यालय में, इतना बड़ा कार्यालय है, शायद हजारों लोग यहां काम करते हैं, किसी को परवाह नहीं है झंडे की। तो देश की परवाह कर सकते हैं, झंडे का पता नहीं कि झंडे को किस तरीके सम्मान के साथ सीधा भी नहीं चढ़ा सकते। और वहां पर कलेक्टर से लगाकर चपरासी तक हजारों आदमी काम करते हैं, लेकिन कहीं मीडिया की नजर पड़ती है तो उन्हें यह संदेश देता है। और इन्हें क्या फर्क पड़ता है, झंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता, देश से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तो ये सिर्फ पैसा छापते हैं, वसूली करते हैं और यही काम है। आपका एक कमेंट चाहिए इसके ऊपर। मैं बात करूंगा दोस्तों वन रैंक वन पेंशन का आंदोलन जो आप देख रहे हो ना, जंतर मंतर पर यह तस्वीर है और यहां पर लोग बैठे हैं और आज भी वहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और ये
इंडियन एक्सर्विसमैन लीग के हैं 4-5 लोग हैं जो हमेशा आते हैं और पीछे एक बोर्ड लगाते हैं कि आज कितना दिन हो गया है। 4061वां दिन था 27 आपकी जुलाई को। तो दोस्तों अभी भी वन रैंक वन पेंशन आंदोलन की सांसें चल रही हैं, भले उतना इफेक्टिव नहीं लेकिन सांसें तो चल रही हैं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों सीआरपीएफ का 88वां यानी स्थापना दिवस था और वहां पर हमारे भाइयों ने वृक्षारोपण करके एक सुंदर संदेश दिया। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।